दोस्तों, प्लैनेट्स की डिग्री की बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई भी प्लैनेट जब अर्ली डिग्री में होता है, यानी कि 1, 2, 3 डिग्री का बैठ जाए या 0 डिग्री का बैठ जाए किसी भी हाउस में, तो ऐसा मानना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट उस हाउस में पूरा नहीं होता, वो वहाँ वीक पड़ जाता है। ऐसे ही अगर 28, 29 डिग्री का बैठ जाए तो भी वो इम्पैक्ट उसका उस हाउस में पूरा नहीं रहता। अर्ली डिग्री में जो प्लैनेट बैठता है वो पिछले घर को अपने साथ ले लेता है या पिछले घर के भी फल देता है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की जो रेज हैं वो 30 डिग्री के आसपास हमारी रहती हैं। अगर जो भी प्लैनेट 1 डिग्री का बैठ जाए, सपोज कोई भी प्लैनेट नवम भाव में 1 डिग्री का बैठ गया, तो वो 8वें घर के भी फल देगा, क्योंकि उसकी 14 डिग्री का इम्पैक्ट 8वें घर का आएगा। और जब 8वां घर इन्वॉल्व हो जाएगा तो बुरे फल भी देगा। तो जब भी हमारे भाग्य में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही ऑस्पिशियसली बैठा हुआ है, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जबकि रिजल्ट्स हमें अच्छे मिल नहीं रहे होते। उसकी वजह है उसकी डिग्री, क्योंकि वो दोनों घरों के फल दे रहा है। और कभी कभी आप देखोगे भाव चल इस चार्ट में वो 8th हाउस में ही आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्लैनेट दोनों ही घरों को इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए दोनों घरों के फल मिल रहे हैं। अष्टम के बुरे भी मिल रहे हैं और नवम के अच्छे भी मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई प्लैनेट हायर डिग्री का है तो वो नेक्स्ट हाउस को इन्वॉल्व कर लेता है। यानी कि अगर इसी को ही हम देखें, नवम भाव में कोई प्लैनेट 29 डिग्री का बैठा हुआ है, तो आप ये समझिए कि 14 डिग्री का इम्पैक्ट तो उसका उसी हाउस में है, और 16 डिग्री का 16 डिग्री का उसी हाउस में है, और 14 डिग्री का अगले हाउस में उसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो यानी कि वो नवम के साथ साथ दशम को भी इन्वॉल्व कर लेगा। इसमें ध्यान देना ये ज़रूरी है कि कोई प्लैनेट जिस डिग्री में बैठा हुआ है, क्या उस डिग्री के साथ वो किसी दुष्टाना हाउस को तो एक्टिवेट नहीं कर रहा। तो इसलिए इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। छठे, 8वें, 12वें में भी तो उसका असर नहीं आ रहा, तो ये आपको पता लगेगा उस प्लैनेट की डिग्री को देख के। थैंक यू वेरी मच।